गुरुदेव, यदि प्रारब्ध ही सब कुछ है तो कर्म करने की आवश्यकता क्या है? वत्स, प्रारब्ध कोई देवता नहीं, ये तुम्हारे ही पिछले कर्मों का फल है। प्रारब्ध हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जो इस जन्म में सुख दुख के रूप में हमें भोगना पड़ता है। ये हमारे ही कर्मों का संचित भंडार है, जिसमें से कुछ भाग इस जन्म में भोगने के लिए निर्धारित होता है। यदि हम ये सोचकर बैठ जाएं कि सब कुछ प्रारब्ध है, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ये अज्ञान है। जीव प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है, वो बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। जैसे खेत में पुरानी फसल का परिणाम तो मिलेगा ही, परंतु यदि आज नई उत्तम खेती कर ली जाए तो भविष्य सुधर सकता है। इसी प्रकार शुभ कर्म कर हम अपने लिए एक अच्छी खेती तैयार कर सकते हैं। कर्म से भागना समाधान नहीं। भगवान ने भी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा, तुम युद्ध से भाग नहीं सकते, कर्म करना ही पड़ेगा। यदि तुम मेरी आज्ञा से कर्म करोगे तो मुक्त हो जाओगे, यदि अहंकार से करोगे तो बंधन में पड़ोगे। युद्ध तो करना ही पड़ेगा, प्रश्न ये है कि किस भावना से करोगे। गुरुदेव, अब समझ गया, कर्म करना ही पड़ेगा पर भाव बदलना होगा। वत्स, कर्म करते हुए मुक्त हो जाओगे, हरि स्मरण में लगे रहो। क्या प्रारब्ध मिट सकता है? हाँ, जब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, जब भजन साधना और सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है, तब पूर्व कर्मों के संस्कार जलने लगते हैं। ज्ञान अग्नि के समान है, जो संचित कर्मों को भस्म कर सकता है। यदि कर्म से मुक्ति असंभव होती तो किसी का मोक्ष ही नहीं होता, परंतु इतिहास साक्षी है, भक्तों और महापुरुषों ने कर्म करते हुए ही परमात्मा को प्राप्त किया है। कर्म से भागना नहीं है, कर्म को भगवान को समर्पित करना है। कर्म करना ही पड़ेगा, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, परंतु भाव बदलकर कर्म करेंगे तो बंधन नहीं रहेगा। मेरी बात मान लो, कर्म करते हुए मुक्त हो जाओगे।